दोस्तों, काला पानी की सजा, जिसका नाम सुनते ही अंग्रेजों के जमाने के कैदियों के हाथ पांव फूल जाया करते थे। काला पानी की सजा के दौरान कैदियों पर बेपनाह जुल्म किए जाते थे। यह सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा थी जिसका नाम सुनते ही कैदी कांपने लगते थे। दरअसल यह एक जेल थी जिसे सेलुलर जेल के नाम से भी जाना जाता था। दरअसल इस जेल को ब्रिटिश सरकार द्वारा उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत की भूमि से काफी ज्यादा दूर थी। यह सजा इतनी ज्यादा क्रूर होती थी कि कैदियों को मौत की सजा मंजूर थी, लेकिन ये सजा कतई नहीं। इसका डर इतना ज्यादा था कि कैदी इसके बारे में सुनते ही थर थर कांपने लगते थे। मगर अंग्रेजी सैनिक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सैकड़ों किलोमीटर दूर सेलुलर जेल में भेज देती थी, जहां से निकल पाना उन लोगों के लिए नामुमकिन हो जाता था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ दूर दूर तक पानी ही पानी था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर यह काला पानी की सजा क्या थी और आखिर क्यों कैदी इसके नाम सुनते ही कांपने लगते थे। यह जेल क्या थी और कहाँ बनाई गई थी, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। आप देख रहे हैं स्पेस एंड हिस्ट्री यानी यूट्यूब चैनल। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इसलिए तो अंग्रेजों ने कोलकाता से 1200 किलोमीटर दूर अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल का निर्माण करवाया था, और इसी जेल की सजा को काला पानी की सजा कहा जाता था। यह जेल समुद्र के बीच में बनाई गई थी, जहां केवल जहाजों के जरिए ही जाया जा सकता था। सेलुलर जेल का ख्याल ब्रिटिशर्स के मन में 1857 की क्रांति के बाद से ही चल रहा था। जी हाँ, उस समय जब भारत में अंग्रेजों का बुरी तरह से विरोध होने लगा था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की बुरी तरह से विरोध कर रहे थे, जिससे अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान थे और वह इसका स्थायी समाधान चाहते थे। इसलिए वह एक ऐसी जेल का निर्माण करना चाहते थे जहां पर सभी कैदियों को अलग अलग रखा जा सके और वह इन सभी कैदियों पर खुलकर जुल्म कर सकें और इनके मनोबल को तोड़ा जा सके। सेलुलर जेल भारतीय इतिहास का एक काला इतिहास है, जिसमें ब्रिटिश सैनिक भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर खुलकर अपना जुल्म ढा रहे थे। हजारों सैनिकों को फांसी दे दी गई और तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया था। कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। इसलिए अंग्रेजों ने बना डाली थी एक ऐसी जेल। इस जेल का निर्माण 1893 में किया गया था और 1906 में इस जेल का निर्माण पूरा कर लिया गया। और एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस जेल का निर्माण करने के लिए भारत से ही सैनिक भेजकर इस जगह के पेड़ पौधे एवं जंगलों को कटवाया गया था, और वो भी इसलिए क्योंकि भारतीयों को ही इस जेल में रखना था। इन जंगलों में जहरीले जानवरों का एक बेहद ही भयानक भय बना रहता था, और कई बार तो ये सारे भारतीयों को काट भी चुके थे, जिसके कारण बस जेल निर्माण से पहले ही कई कैदियों की मौत भी हो गई थी। इसके बाद जेल का निर्माण शुरू होता है। जेल का मुख्य भवन लाल ईंटों से बनाया गया था, जो कि म्यांमार से मंगवाई गई थी। कैदियों की रूहों को कपा देने वाली इस जेल में 7 शाखाएं बनाई गई, जिसके बीच में एक टावर बनाया गया और उस पर से हर कैदी के ऊपर कड़ी नजर रखी जाती थी, और इस पर एक बहुत बड़ा बेल भी लगा था जिसे कि खतरे के समय में बजाया जाता था। और यहाँ पर रहने वाले कैदियों के लिए अलग अलग सेल्स यानी कि कोठरियां बनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि एक कैदी दूसरे कैदी से मिल ना सके, और इसलिए तो इसका नाम सेलुलर जेल रखा गया था। और आपको बता दें कि इस जेल की 4 दीवारी इतनी छोटी बनाई गई थी कि कोई भी इसे आसानी से पार कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कैदी इस दीवार को पार नहीं करता था, क्योंकि इसके चारों तरफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि पानी ही पानी था और यह समुद्र के बीचों बीच बनाया गया था। और इस जेल की प्रत्येक शाखा 3 मंजिल बनी हुई थी, और इस जेल की प्रत्येक शाखा 3 मंजिली बनी हुई थी। कुल मिलाकर यहाँ पर 698 सेल्स बनी हुई थी, जिसमें एक सेल में एक ही कैदी को रखा जाता था, और हर कोठरी में 3 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की भी बनी होती थी। और जेल के गेट पर इतने भयानक और खतरनाक वेपन्स रखे गए थे जिन्हें देखकर कैदी एक बार में ही सहम जाया करते थे, और जिसे देखकर ही कैदियों के मन में खौफ पैदा हो जाए। कहा जाता है कि सबसे पहले इस जेल में 200 विद्रोहियों को लाया गया था। इसके बाद कराची से 733 कैदियों को इस जेल में लाया गया था। काला पानी में अधिकतर कैदी स्वतंत्रता सेनानी ही थे। इस सेलुलर जेल में मनमानी, अन्याय और अत्याचार का खुला तांडव किया जाता था। यहाँ लाए गए सभी कैदियों को इतनी भयानक यातनाएं दी जाती थी जिसकी आप और हम शायद कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो सारी यातनाएं जो आप सोच सकते हैं। इतनी भयानक और दर्दनाक यातनाओं के कारण कई कैदी यहाँ पर घुट घुट कर दम तोड़ दिया करते थे या फिर मानसिक रोगी हो जाते थे। प्रत्येक कैदी को सबसे पहले 6 महीने के लिए एकांत कोठरी में बंद कर दिया जाता था, और इसके खिलाफ अगर कोई कैदी बोलने की जरूरत करता तो उसे 3 महीने के लिए खुरदरे बोरों का कष्टप्रद लिबास पहनाकर
3 महीने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिससे उसका शरीर बुरी तरह से छिल जाया करता था। सभी कैदियों को अपनी दैनिक क्रियाएं कोठरियों में ही पूरी करनी होती थी। प्रतिदिन 2 पौंड नारियल के रेशे बंदियों को अपने कमरे में ही सिलना होता था, और इसके खिलाफ और कोई शिकायत करता तो उसे नागफनी जैसे कटीले पौधे दिए जाते थे, ताकि उसके हाथों की पीड़ा उसके दिल और दिमाग तक उतर जाए। और इन कैदियों की सबसे बड़ी यातनाओं में से एक थी कोलू के बैल से तेल पेरना। बैल की तरह कोलू में उन्हें प्रतिदिन 30 पाउंड तक तेल निकालना होता था। इस दौरान यदि कोई कैदी लड़खड़ा जाता या फिर धीरे चलता तो उन पर कोड़ों के जुल्म ढाए जाते थे। उनके लिए यह काम कितना कठिन था कि वह बेहोश होकर गिर भी जाया करते थे। इतने में भी उन जालिम गोरों को रहम नहीं आता था और इन पर कोड़े बरसाने लगते थे। और यदि कोई कैदी जेल में अनुशासन से काम नहीं करता था तो उसे उसी जेल के दीवार में हथकड़ी लगाकर किसी दीवार से बांध दिया जाता था। जेल में सभी कैदियों को कई दिनों तक भूखा रखा जाता था और उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। जो भी खाना उन्हें दिया जाता था वो बहुत ही ज्यादा बासी और रूखा सूखा हुआ करता था। यहाँ तक कि कई बार कैदियों को घास से बनी सब्जी भी खानी पड़ती थी। मरता क्या न करता, खराब भोजन करने से कैदी बीमार हो जाते थे, लेकिन वहाँ उन्हें कौन पूछने वाला था। बंद पड़ी कोठरी में वहाँ उन्हें अकेले ही रखा जाता था। चाहे सर्दी हो या गर्मी, यातनाएं जारी रहती थी, जिन्हें बिना बिस्तर नीचे ही सोना पड़ता था। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, कुछ भी। इसमें कई कैदी बीच में ही हार जाते थे और मौत को गले लगा लेते थे। अलीपुर बम कांड के वीर क्रांतिकारी महेंद्र घोष, आशुतोष लहरी और भी कई सारे कैदी शामिल थे। नासिक षड्यंत्र के दंडित दाजी नारायण जोशी, दामोदर विनायक सावरकर और वीर सावरकर, गदर पार्टी के बाबा भान सिंह और उनके साथी, लाहौर षड्यंत्र केस के भाई परमानंद, पृथ्वी सिंह आजाद, चित्रगांव शस्त्रागार षड्यंत्र के आनंद सिंह, गणेश कोश और भी कई सारे लोग इसमें शामिल थे, जिनका नाम अभी हमारे पास नहीं है। इनके साथ वो हजारों कैदी और हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने हमारे देश के लिए हंस हंस कर इस जेल में यातनाएं झेलते रहे और मौत से भी बदतर जीवन जीते रहे। कहा जाता है कि यहाँ पर एक बार 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन सब पकड़े जाते हैं और सजा के डर से कुछ कैदी समुद्र में कूदकर अपनी जान दे देते हैं, जिसमें से कईयों को कड़ी सजा दी गई और 87 को फांसी तक दे दी गई। मगर उन अंग्रेजों को इन कैदियों के दुख दर्द से क्या मतलब था? उन्हें तो बस स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चलाए जा रहे देश में आजादी के आंदोलन को कुचलना था। और अंग्रेज यह बात भी जानते थे कि भारत में बने किसी भी जेल में इन आंदोलनकारियों को कुचलना आसान नहीं होगा। इसलिए तो इस टापू पर कैदियों को रखा जाता था, जहां से वह चाह कर भी वापस नहीं लौट सकते थे। जिन कैदियों को आपस में मिलना जुलना सब कुछ बंद था, उन्हें तो अपने पड़ोस में रह रहे कोठरी में कौन सा कैदी है इसके बारे में भी नहीं पता था। दोस्तों, कहा जाता है कि वीर सावरकर, जो कि लंबे समय तक इसी जेल में बंद रहे थे, उन्हें कई वर्षों तक यह भी नहीं पता चला था कि उनका भाई भी इसी जेल में बंद है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि भगत सिंह के सहयोगी ने एक बार इस जेल के खिलाफ अनशन भी कर दिए थे, जिनका नाम महावीर सिंह हुआ करता था, जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा उन्हें जबरदस्ती पॉइजनस मिल्क पिला दिया गया था, जिसके कारण उनकी वहीं पे तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। अंग्रेजों ने उनका शव एक बड़े पत्थर से बांधकर पानी में फेंक दिया था। बात है 1937 की। उस समय भारत में कई जगह कांग्रेस की सरकार बनी थी। तब कैदियों ने उस समय एक बार फिर से भूख हड़ताल कर दी और मांग की कि उन कैदियों को वापस लाया जाए। आखिरकार 45 दिनों के इस भूख हड़ताल के बाद अंग्रेजों को उनकी मांगे माननी पड़ी और उन कैदियों को वापस लाना पड़ा। इन कैदियों में मुख्यतः वीर विनायक सावरकर, सोहन सिंह बखानी आदि शामिल थे। जिसके बाद साल आता है 1942 का, मार्च का महीना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसी दौरान जापान ने अंडमान निकोबार पर अपना कब्जा कर लिया था और अब सेलुलर जेल भी जापान के कब्जे में आ चुका था। यहाँ रह रहे लोगों को जापानियों ने अंग्रेजों के गुप्तचर होने के संदेह में मार डाला था। इसके 3 साल बाद 1945 में जापान की हार हो जाती है और अंग्रेज इस द्वीप पर फिर से कब्जा कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने इस जेल में कैदियों को बराबर यातनाएं देनी बंद कर दी थी। उन सभी कैदियों की मेहनत रंग लाती है और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो जाती है। इसके लिए हजारों गुमनामों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आजादी के बाद इस सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाता है। वर्तमान में सेलुलर जेल के 7 सेलों में से केवल 3 ही सेल्स बची है। बाकी के 4 सेल्स जापानियों ने नष्ट कर दी थी। इसके बारे में अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। हमारी टीम उन वीरों को नमन करती है जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब आपका इस सेलुलर जेल पर क्या विचार है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।